नीमच में सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय परिसर में दिव्यांगजनों को ई रिक्शा वितरित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद सुधीर गुप्ता, विधायक दिलीप सिंह परिहार और कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने फीता काटकर किया और हरी झंडी दिखाकर ई रिक्शा को रवाना किया। कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने बताया कि प्रशासन द्वारा उन दिव्यांगजनों को चिन्हित किया गया है जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जिन्हें ई रिक्शा चलाना आता है, ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। वितरण में एक महिला हितग्राही भी शामिल रही। सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर देश भर में सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में दिव्यांगजनों को ई रिक्शा वितरित कर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है, ताकि वे रोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। इसी कड़ी में अभियान के तहत पाचड़ा समुदाय को भी सशक्त बनाने के लिए 5 ई रिक्शा का वितरण किया गया। अब हितग्राही इनसे आय अर्जित कर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। आज सेवा पखवाड़े में नीमच जिले के हमारे कलेक्टर महोदय हिमांशु चंद्रा जी द्वारा एक पुनीत और पवित्र कार्य सेवा का किया गया है। CSR के माध्यम से लोगों को ई रिक्शा दिए गए। उस अवसर पर हमारे सांसद माननीय सुधीर गुप्ता जी और हम सब लोगों ने मिलकर आज जो दिव्यांग भाई बहन हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी का सपना है भारत आत्मनिर्भर बने, तो दिव्यांग भाई और बहन भी आत्मनिर्भर बने, इसके लिए उनको उपकरण भी दिए हैं और साथ में ई रिक्शा जो उनको रोजगार देगा और स्वावलंबी बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। इसके लिए मैं आज बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। हम चाहते हैं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जो भी और भी दिव्यांग बंधु है, नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि सभी दिव्यांग भाइयों को उनको कहीं न कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए सेवा के पखवाड़े में सेवा के काम के लिए कुछ न कुछ उपकरण दिए जाए। आज ये नीमच से शुरुआत हुई है, आने वाले समय में और भी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उन्हें भी हम सहयोग प्रदान करेंगे सामाजिक न्याय द्वारा। आज सेवा पखवाड़े के इस पुनीत कार्य के लिए मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। मन में बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर हम सेवा पखवाड़े का आयोजन किए हैं और इस सेवा पखवाड़े के अवसर पर हमारे दिव्यांग भाइयों को बहनों को कोई न कोई सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कैंप होना था। मुझे बहुत मन में प्रसन्नता है कि हमारे सक्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार जी के नेतृत्व में और जिले के कलेक्टर हिमांशु जी के कुशल मार्गदर्शन में आज यह दिव्यांग भाई बहनों के बीच में एक वितरण अभियान चलाया, जो भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध सामग्रियों के साथ साथ CSR एक्टिविटी में और जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको दिशा देते हुए और दिव्यांग भाइयों के लिए कोई पहल हम कर पाए। मैं बधाई दूंगा कि नीमच जिले ने एक अनूठी पहल प्रारंभ की है और शायद मैं समझता हूं कि प्रदेश देश में एक पहला ऐसा प्रयास है जो अपने दिव्यांग भाइयों को सशक्त करने के लिए उन्हें रोजगार से जोड़ने की भी कल्पना कर लेता है। और जब आर्थिक रूप से सबल कोई व्यक्ति बनता है तो हमारे सामाजिक न्याय को निश्चित रूप से हमारी कल्पनाओं को आगे और अवसर मिलता है लोगों को उससे सीखने का, देखने का। मुझे तब पहली बार प्रसन्नता हुई थी कि दिव्यांग शब्द का उपयोग नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार जब किया था। हम देखते हैं कि ईश्वर कोई अंग को कमी करके देता है तो कोई न कोई उसकी पूर्ति करने का उसके मन में साहस भी देता है। हमने रामभद्राचार्य जी को अपने जीवन में देखा, जिन्होंने 1 वर्ष की उम्र से जिन्हें प्रत्यक्ष जगत दिखता नहीं आंखों से, बावजूद उसके वो 22 भाषाओं के ज्ञाता हुए, 3 लाख श्लोक और मंत्र जिन्हें कंठस्थ हुए, यानी ईश्वर अंदर से कोई प्रेरणा देता है। उसको उठाने का, आगे बढ़ाने का अवसर समाज ने अपने हाथों में लेना चाहिए। नीमच जिले ने यह प्रयास किया है कि अपनों में से जो दिव्यांग भाई हैं उनके रोजगार वृद्धि के लिए आज एक अभियान चलाया है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे जिले में सेवा पखवाड़े का आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है, जिसके तारतम्य में आज हमने दिव्यांगजनों के लिए जो उनके हियरिंग एड्स हैं और अन्य एड्स के उपकरण हमने बांटे हैं। इसी के साथ साथ हमने एक पहल की है कि ऐसे हमने दिव्यांगजनों को चिन्हांकित किया है कि जिनके पास उनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जो कि ई रिक्शा चला सकते हैं, तो उनको हमने आज ई रिक्शा दिए हैं। जिसके साथ साथ एक जो हमारे दिव्यांगजन हैं उन्होंने इस चीज़ का ठाना है कि वो स्वयं जो ई रिक्शा है वो चलाएंगे, अपना स्वरोजगार के माध्यम उसको बनाएंगे। उसके साथ साथ जो आय होगी वो स्वयं और उनके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए लाएंगे। सर, महिलाओं को भी? हाँ, तो वहाँ पे एक जो दिव्यांग जनों में एक हमारी दिव्यांग दीदी भी है, जिनके द्वारा जो ई रिक्शा उसको प्राप्त किया गया है और वो
स्वयं इस ई रिक्शा को चला के अपना स्वरोजगार और रोजगार का माध्यम बनाएंगे। पंख अभियान के अंतर्गत जो हमारा भाषा समुदाय है उनके लिए भी हमने 5 ई रिक्शा आज दिए गए हैं, जिसमें कि उनके भी ऐसे 5 व्यक्ति को चिन्हांकित किया गया जो कि जिनके ड्राइविंग लाइसेंस है, जिनके पास ट्रेनिंग है। अब वो भी जो हमारा ई रिक्शा है उसको अपने रोजगार का साधन बनाते हुए, जिससे कि उनके जो आय होगी वो स्वयं को आगे बढ़ाने व अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए वो इस्तेमाल कर पाएंगे।